नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। मैं भंते भूषण केसरिया, धम्म सेना नायक, अखिल भारतीय आजाद बौद्ध धम्म सेना, प्रधान कार्यालय प्राचीन अशोक बुद्ध विहार, चैरिटेबल ट्रस्ट केसरिया, पूर्वी चंपारण बिहार, भारत, आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हुए इस चैनल के माध्यम से सभी बौद्ध धर्म गुरुओं एवं उपासकों का हार्दिक मंगल और नव वर्ष 2021 की मंगल शुभकामनाओं के साथ आप लोगों को कोटिश कोटिश नमन और वंदन करते हुए, साधुवाद देते हुए, मंगल कामना करते हुए हम आज आप लोगों को अयोध्या मुद्दे पर बातचीत के लिए हम इस चैनल के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। जब अयोध्या में मनवादी व्यवस्था के तहत, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत भारत की केंद्रीय सरकार एवं उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार जो कट्टर हिंदूवादी व्यवस्था की सरकार है, आनन फानन में न्यायपालिका को अपने बस में करके, क्योंकि हम सभी जान रहे हैं वर्तमान समय में केंद्र की भाजपा सरकार और उत्तर प्रदेश राज्य की भाजपा सरकार आस्था और विश्वास के नाम पर सुप्रीम कोर्ट को के जजों को अपने विश्वास में लेकर एक तरफा फैसला हिंदुओं के पक्ष में दिलवाया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अफसोस कहा है, लिखा है कि करोड़ों हिंदुओं के आस्था को देखते हुए राम मंदिर के पक्ष में फैसला हम देते हैं और दिया है। सवाल है कि सारे सबूतों को दरकिनार कर दिया गया, सारी 100% सत्य को दबा दिया गया, जबकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में हिंदू, मुस्लिम और बौद्ध तीनों पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट में रीट दायर किए थे, जनहित याचिका दायर किए थे, लेकिन सारे सबूतों को दरकिनार करके मनुवादी व्यवस्था की सरकार, प्रशासन और न्यायपालिका ने बौद्धों का ही याचिका को खारिज कर दिया। हमारी कोई नहीं सुनी गई, जबकि सारा अवशेष बुद्ध का मिला है। उन हिंदुओं ने ही राम मंदिर निर्माण के लिए जब खुदाई कराया, समतलीकरण कराया, उसमें सिर्फ बुद्ध के अवशेष मिले, बुद्ध की मूर्तियां मिली, कमल के फूल मिले, अशोक धम्म चक्र मिले, लेकिन सबको सब सारे सबूतों को
ये भाजपा की सरकार, वर्तमान माननीय मोदी और योगी जो अपने आप को राम लक्ष्मण साबित करने में लगे हुए हैं, फिर से झूठी कहानी लिखे रहे हैं, झूठा इतिहास लिखने में लगे हुए हैं। ये लोग पुष्यमित्र शुंग के बाप हैं और सारे सबूतों को कुरेसर बुलडोजर लगवाकर तोड़ पीसकर हमारे अवशेषों को समाप्त कर दिया। इस संदर्भ में जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हेतु समतलीकरण और खुदाई का कार्यक्रम चल रहा था, उस समय में बहुत सारी मूर्तियां बुद्ध का अवशेष मिला, तो हमारा अखिल भारतीय आजाद बौद्ध धम्म सेना ने अयोध्या में जाकर 13 जुलाई 2020 को अयोध्या के कलेक्ट्रेट समाहरणालय में जाकर अंबेडकर मूर्ति के पास आमरण अनशन कर आंदोलन का शंखनाद किया, जिसे सभी अखबारों और दूरदर्शन चैनलों ने अपने लिखा, छापा और दिखाया। यहां तक कि अयोध्या के जिला अधिकारी अनुज झा जी, पुलिस क्षेत्राधिकारी, CID के इंस्पेक्टर, विजिलेंस के लोग सबों ने आकर हमसे कहा कि भंते जी आपका मांग जायज है। अभी वर्तमान समय में जहां मोदी योगी जी का पूरा दबदबा है, यहाँ पत्ता भी नहीं हिल रहा है। मंदिर के चारों तरफ, निर्माण स्थल के चारों तरफ हाई पावर का ड्रोन कैमरा लगाया गया है। सेना की मुस्तैदी में मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, उसमें आकर आपने मोदी योगी घर में आकर ललकारा, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। पूर्व में आप एक लेजर और पत्रकार रहे हैं, हम आपकी भावनाओं को और सच्चाइयों को जान रहे हैं, लेकिन बोलिए हम क्या करें। हम लोग भारत सरकार के एक प्रतिनिधि हैं। मैंने कहा आप लोग कहना सही है, आप तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कोई चीफ जस्टिस नहीं है कि हमारे पक्ष में न्याय दे देंगे, लेकिन हमारी आवाज को आप लोग माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री, अध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग भारत सरकार, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, राज्यपाल उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री बिहार सरकार और जिला पूर्वी चंपारण जिला के जिलाधिकारी को ये लिखा जाए कि भंते भूत शरण केसरिया ने ये आंदोलन करके सरकार से ये मांग किया है कि इसको यूनेस्को को सौंपकर इसको खुदाई कराई जाए और सच्चाई जो होगा उसके बाद आगे के कार्य कार्रवाई किया जाए। लेकिन ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था की सरकार, ये मनु और पुष्यमित्र शुंग के वंशज मोदी जी 5 अगस्त को ही हमको 1 महीना का अल्टीमेटम दिया था सरकार को, लेकिन 5 अगस्त को ही मोदी जी ने राम बनकर, राम के रूप में आकर भारत के संवैधानिक पद पर रहते हुए, प्रधानमंत्री रहते हुए एक धर्म विशेष के लिए मंदिर का शिलान्यास कर दिया और हमारी
आवाज को दबा दिया गया। जबकि मैंने पुष्यमित्र और मनु के वंशजों माननीय मोदी, जोगी, मोहन भागवत जी एवं अमित शाह को ललकारा था कि चलवाए मनु और पुष्यमित्र सोम के वंशजों, चलवाओ गोली। ये बुद्ध पुत्र भंते भूषण बिहार से चलकर अपनी धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए गोली खाने आया है। फिर भी हमारी कोई बात नहीं सुनी गई, क्योंकि हम अल्पसंख्यक हैं। यहाँ मोदी जी विदेशों में जाते हैं, कहते हैं कि हम भारत से बुद्ध को लेकर आए हैं और विभिन्न प्रकार का मदद करने के लिए भीख मांगते हैं। लेकिन यहाँ भारत में हम अल्पसंख्यक बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई और सिखों के धर्म धरोहर को मिटाकर उस पर हमारे अधिकारों को छीनकर, मानवीय अधिकारों को छीनकर हमारी को यातना देते हैं, हमारी संस्कृति को मिटाते हैं। भारत की प्राचीनता मूल श्रमण संस्कृति को मिटाकर उस पर कोरोना कोविड-19 से भी ज्यादा खतरनाक ब्राह्मण संस्कृति को थोप रहे हैं। लेकिन मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं को चुनौती देकर ललकारता हूं और कहता हूं कि हिंदू धर्मावलंबी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री जोगी जी बुद्ध को विष्णु का अवतार बताते हैं। जब मैं पूछता हूं, भगवान बुद्ध ने तो अवतारवाद को माना ही नहीं, लेकिन जब आप बुद्ध को विष्णु का अवतार बताते हैं, तो मैं मोदी जी और जोगी जी आपसे पूछता हूं कि जब विष्णु के अवतार राम का अब भव्य मंदिर बना सकते हैं, 1000 एकड़ जमीन दे सकते हैं, तो विष्णु के अवतार, आप ही के शब्दों में विष्णु के अवतार बुद्ध का मंदिर, बुद्ध विहार एवं संग्रहालय का निर्माण क्यों नहीं? आप जब राम के लिए 1000 एकड़ जमीन दे रहे हैं, तो विष्णु के अवतार बुद्ध के लिए भी आप कम से कम 100 एकड़ जमीन अयोध्या में दीजिए। मणि पर्वत का जो भूभाग है वो 100 एकड़ हमको दीजिए। हम आपको विष्णु के रूप में ही, कृष्ण के रूप में, आप हिंदू, कट्टर हिंदू धर्मावलंबियों, प्रधानमंत्री मोदी, जोगी, अमित शाह, मोहन भागवत को चुनौती देकर ललकार रहा हूं और शांति अपील भी कर रहा हूं कि हो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी अगर यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम, राखो अपनी धरती तमाम, नहीं तो महाभारत होगा। मोदी जी और जोगी जी कान खोलकर सुन लीजिए, आपका 3 देश में हिंदू धर्म फैला हुआ है तो आप इतना घमंड करते हैं। हमारा बुद्ध का धर्म सारी दुनिया में फैला हुआ है। विश्व के 146 देशों में हमारा बौद्ध धर्म डेवलप्ड है।
दुनिया का जितना भी धनवान बलवान विद्वान देश है सब बुद्ध को मान रहे हैं। हमारे पास न धन की कमी है, न बल की कमी है, न बुद्धि की कमी है। आप जैसे आएंगे आपसे हम मुकाबला करेंगे। शांति के बाद क्रांति आती है। हम लोगों ने बहुत धैर्य पूर्वक आपके कुकृत्य कारनामों को, कुकर्मों को देखा है, सुना है, जाना है, लेकिन आपका घमंड हम चूर होगा। आप कौरव दल, आप हिंदू, भारत में कहता है कि हम बहुसंख्यक हैं इसलिए आप कौरव दल हैं, हम अल्पसंख्यक हैं, हम पांडव दल हैं। आप ही के शब्दों में जीत हमेशा पांडव की हुई है। इसलिए हम आज भी आपको कहते हैं कि आप 1000 एकड़ जमीन जब आप राम के लिए खर्च कर रहे हैं, राम पर्यटक स्थल बना रहे हैं, तो बुद्ध के लिए भी 100 एकड़ जमीन आप दीजिए। नहीं तो महाभारत होगा, इसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगा। मोदी जी, जोगी जी, मैंने सरकार को अल्टीमेटम दिया है, केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को, कि अगर हमारा मांग पूरी नहीं होती है तो हम इस मार्च महीने में अपने बौद्ध भिक्षुओं के साथ, उपासक उपासिकाओं के साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में व्यापक आंदोलन करेंगे और महाभारत का बिगुल बजाएंगे। मैं पूरे राष्ट्रीय स्तर, पूरे देश, भारत के बौद्ध भिक्षुओं, धर्मगुरुओं एवं उपासक उपासिकाओं के साथ साथ विशेषकर उत्तर प्रदेश के धर्मगुरुओं, उपासक उपासिकाओं से विशेष निवेदन एवं प्रार्थना करता हूं कि आप आंदोलन को सबसे पहले आप लोग सफल बनाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश के लोगों के वोट बैंक से बनती और बिगड़ती है। तो जब तक हमारे उत्तर प्रदेश के बौद्ध भिक्षु, धर्मगुरु और उपासक उपासिका सबसे पहले आगे नहीं आएंगे तो हमारा आंदोलन सफल नहीं होगा। मोदी जोगी सरकार हमारी बात नहीं मानेगी। इसलिए मैं सर्वप्रथम अपने पूज्य धर्मगुरु भंते आनंद जी, भंते चंद्रिमा जी, भंते साथी भंते प्रज्ञाशील जी, ऐसे भदंत महाथेरों से करुणा मैत्रीपूर्वक अपील और प्रार्थना करता हूं कि आप लोग लखनऊ में जो मार्च में आंदोलन होने जा रहा है, बौद्धों का विशाल आंदोलन, उसको सफल बनाने के लिए हमारे पूज्य धर्मगुरु भदंत महाथेरो एवं सभी भिक्षुगण तथा उपासकगण तन मन धन से समर्पित होकर इस आंदोलन को साकेत मुक्ति आंदोलन, साकेत के अस्तित्व बचाने का जो ये आंदोलन होने जा रहा है, इसको सफल बनाए और इतिहास के नए इतिहास का सृजन कर स्वयं इतिहास का अमर पात्र बने। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय साकेत।